बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मैथ्स क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए इंतहा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 6 में ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन सिखाई जाती है एंगल्स की, और इन एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए क्लास 7 और 8 में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। लिहाजा ये क्लास 6 और 7 और 8 इवन के 9th और 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आगाज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद कंपास। पहला जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है, और इसमें सबसे पहले आपने नीचे लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे ये है। इसके बाद आपने कंपास लेनी है और आपने किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने एक छोटी आर्क ड्रा करनी है। याद रखिएगा कि अगर आपने जितनी कंपास खोल ली है, इसको हिलाना नहीं है। आपने इसको जिस मेजरमेंट की आपने कंपास खोली है, आपने नेक्स्ट आर्क भी इसी मेजरमेंट की लगानी है। तो आपने इसको सेंटर ए को सेंटर माना और फिर आपने ये आर्क ड्रॉ की है। ये आर्क है। अब इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे टच किया है, और इस पॉइंट को सपोज करें ये बी है। आपने जितनी पहले खोली हुई थी आर्क, आपने इसको हिलाया नहीं है, और इस पे रख के आपने ये आर्क लगाई। इसने बड़ी वाली आर्क को इस पॉइंट पे कट किया है। अब आपने ए को इस आर्क में से गुजारते हुए लाइन खींचनी है। ये देखें, यहाँ से गुजरी और ये आगे की तरफ बढ़ा दी। ये एक रे है। ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट से लेके इस आर्क तक, ये 60 डिग्री का एंगल है। यानी ये 60 डिग्री की आर्क आपने लगाई है। ये सबसे आसान 60 डिग्री का एंगल है कंस्ट्रक्शन करते हुए। अगला जो है हमारे पास है 120 डिग्री का एंगल। इसमें अगेन आपने अपनी मर्ज़ी की ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने, आपने किसी भी पॉइंट को, मैं सी पे बनाऊंगी, तो सी को सेंटर मानते हुए आपने खोलनी है अपनी कंपास, और उसके बाद आपने एक ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने 60 डिग्री के लिए की है। अब आपने इस पॉइंट पे रखा। अच्छा, आपने कंपास को छेड़ना नहीं है, जो एक दफ़ा खोल चुके हैं उतनी खुली रहे। ये फर्स्ट आर्क जब आप लगाते हैं दैट इज़ 60 डिग्री आर्क, इसे हम 60 डिग्री कहते हैं। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस आर्क को सेंटर मानते हैं और एक और आर्क लगाते हैं। सेकंड आर्क जो होती है ये 120 डिग्री की आर्क कहलाती है। सेकंड आर्क जो है वो 120 डिग्री की है। अब आपने इस आर्क में से लाइन को गुजारना है, रे आपने ड्रॉ करनी है। देखिए, इस पॉइंट में से गुजरते हुए आप आगे गए। ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली आर्क 60 की, दूसरी आर्क 120 की, ये 120 डिग्री का एंगल है आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास एंगल है 90 डिग्री का, इसको भी आप देखें। आपने काम वैसा ही करना है, वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें किसी भी लेंथ का। आपने कंपास को इस्तेमाल करना है। कंपास इतनी खोली है, यहाँ रखा, वही काम, बड़ी आर्क लगाई एक। अब इस आर्क ने इस पॉइंट पे कट किया है लाइन सेगमेंट को। अब यहाँ रख के फर्स्ट आर्क आपको पता है 60 की होती है, यहाँ ये 60 की आर्क हो गई। देखिए, मैंने कंपास को छेड़ा नहीं है, जितनी खुली हुई थी पहले
इनिशियल से उतनी ही ये खुली हुई है। अब आपने इस पॉइंट पे रखा और आपने सेकंड आर्क लगाई है। ये सेकंड आर्क होती है 120 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जब हम नंबर लिखते हैं तो 60 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान में कहीं 90 डिग्री आता है। इसका मतलब है 60 और 120 के दरमियान में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब आपने यहाँ रखी और ये एक आर्क लगाई और फिर इस 120 डिग्री की आर्क पे रख के यहाँ लगाई आपने। अब यहाँ पे जब ये जो आप 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे जो रख के आप आर्क लगाते हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को आप मिलाते हुए बढ़ाते हैं बिल्कुल सीधा। आप देखिए बिल्कुल सीधा आता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है ये 90 डिग्री का है। आगे देखें, अगला है 75 डिग्री का। अब फिर बता दूं कि जब आप 60 डिग्री की आर्क ड्रॉ करते हैं, पहली आर्क 60 डिग्री की होती है, और 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री की लाइन, जहां मैंने ये वर्ड लिखा है 90 डिग्री, पॉइंट भी लगाया है, इसके दरमियान 75 डिग्री इनके दरमियान आता है। तो इसका मतलब है जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री की आर्क और 90 डिग्री के लाइन के दरमियान बनेगा। तो आपने इसी को फॉलो करना है। आपने वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये। उसके बाद आपने कंपास खोली, ये मैंने कंपास खोली है और ये देखिए उसी तरह आर्क लगाऊंगी। 75 का बनाने के लिए भी आपको 90 का बनाना पड़ेगा पहले। और पहली जो आपकी आर्क होती है ये 60 की आर्क, दूसरी आर्क आपकी होती है 120 की। अब 60 और 120 के दरमियान 90 बनता है। यहाँ रख के और यहाँ रख के आप लगाएंगे, यानी कि ये मैं यहाँ लिख दूँ, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब ये पॉइंट आया है, ये आपका आया है 90 डिग्री का। फिर देखें, अब चूंकि मैंने 75 का एंगल बनाना है तो 60 और 90 के दरमियान ये पॉइंट है, 60 और 90 के दरमियान 75 बनेगा। तो आप यहाँ रखें और इसको अब बेशक आप थोड़ा सा खोल लें ताकि नीटली आपके सामने वाजिया हो जाए। ये आपके पास आ गया और इधर रख के ये आ गया। अब आप देखें ये पॉइंट आया है और जब आप इस पॉइंट को यहाँ इसके साथ मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा 75 डिग्री एंगल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 75 डिग्री का एंगल है।